नमस्कार, मैं विपुल कुमार करण। आप देख रहे हैं मार्गदर्शक बिहार न्यूज। मार्गदर्शक बिहार न्यूज में आपका स्वागत है। अररिया में आसपास के ही दो व्यक्तियों की मौत से मचा हड़कंप। दोनों के घर की दूरी लगभग 100 मीटर। एक साथ दो मौतों से लोगों में हड़कंप। एक महिला व एक पुरुष की मौत, दोनों की उम्र लगभग 55 वर्ष से अधिक। मृत पुरुष ने 3 दिन पहले ही लिया था कोविड का दूसरे डोज का वैक्सीन। लोगों में दहशत का माहौल। जदयू के प्रखंड अध्यक्ष ने अस्पताल प्रशासन पर लगाया लापरवाही का आरोप। मामला अररिया नगर परिषद क्षेत्र के वार्ड संख्या 7 का है, जहां आसपास के ही दो व्यक्तियों की मौत की सूचना से स्थानीय लोगों में हड़कंप मच गया है। आपको बता दें कि सोमवार सुबह जब सूचना मिली कि अररिया नगर परिषद क्षेत्र के वार्ड संख्या 7 में ही आस पड़ोस के ही दो लोगों की मृत्यु हो गई है। मिली जानकारी के अनुसार उनमें से एक महिला और एक पुरुष सम्मिलित है। जहां महिला की मृत्यु का कारण प्राकृतिक मौत बताई जा रही है, तो वहीं दूसरे व्यक्ति की मौत पर कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। यह भी कहा जा रहा है कि कुछ दिन पूर्व उन्होंने कोविड-19 का दूसरे डोज का वैक्सीन लिया था, जिससे उनकी मृत्यु हो गई। सूचना मिलने पर जिला प्रतिरक्षण पदाधिकारी डॉक्टर मोहम्मद मोइज के नेतृत्व में मेडिकल टीम उक्त स्थान पर पहुंची और दोनों की मृत्यु से संबंधित आवश्यक जानकारियां प्राप्त किया और कहा कि दोनों मृतक के परिवार के सदस्यों की कोविड-19 की जांच कराई जाएगी। आज आपको दिखाते हैं जिला प्रतिरक्षण पदाधिकारी डॉक्टर मोहम्मद मोइज ने क्या कहा। देखिए, पहला केस जो कुरिया देवी हैं, उनकी जो जानकारी हमको मिली उनके पुत्र के द्वारा, तो वो बिल्कुल ठीक थी, कोई दिक्कत उनको नहीं थी और रात में सोई है, सुबह में उनको मृत पाया गया। तो इसके बारे में कहना मुश्किल है कि बीमारी जब थी नहीं तो मौत कैसे हुआ। तो मौत का कारण कभी कभी एक्सीडेंट भी होता है, एक्सीडेंटल डेथ भी होता है। रात में सोने की प्रक्रिया में लोग मुंह के बल सो गए, सांस में दिक्कत हो गई, मुंह पे तकिया आ गया, सांस में दिक्कत हो गई, तो उसमें ही अचानक डेथ हो जाता है। अचानक कभी कभी सोए सोए में हार्ट अटैक भी होता है, कभी सोए सोए में ब्रेन हेमरेज भी हो जाता है। तो ये सब कारण उसका हो सकता है। और दूसरा केस रामविलास चौधरी, तो इनके मामले में जो ऐसा कहानी हमको मिली सुनने को कि टीका वो एक ले चुके थे, दूसरा भी टीका हाल में ही लिए हैं। तो उस टीका के लेने के बाद वो उनको सर्दी खांसी हुई, बुखार भी हुआ, सांस लेने में दिक्कत भी हुई थी। उनको ले जाया गया अस्पताल में उनका इलाज हुआ, प्राइवेट अस्पताल में उनका इलाज किया गया। डॉक्टर जो इलाज कर रहे थे उन्होंने कहा कि ऑक्सीजन की ज़रूरत है। ऑक्सीजन के लिए उनको लेकर के आया गया सदर अस्पताल में, वहाँ ऑक्सीजन दिया भी गया। लेकिन उसी क्रम में जैसा कि उनके पुत्र महोदय का कहना है कि ऑक्सीजन लेने के क्रम में उनको कुछ परेशानी हुई, तो हटा दिया गया ऑक्सीजन और फिर जो है सो ऑक्सीजन दिया गया, फिर उनको वापस घर पर लाया गया। तो जो लक्षण बता रहे हैं उस लक्षण में हो सकता है कि उनको कोरोना पॉजिटिव रहा हो, इसलिए कि कोरोना का टीका दूसरा टीका लेने के 14-15 दिन के बाद ही इम्यून सिस्टम मजबूत होता है और कोविड से लड़ने की शक्ति दूसरा टीका लेने के 2 सप्ताह के बाद ही शरीर को मजबूती देने लगता है। तो उतना दिन अभी हुआ नहीं था, लेकिन हम लोग भी जब लोगों को बोलते हैं, समझाते हैं कि दूसरा टीका लेने के 14 दिन के बाद तक आपको पूरा कोरोना का प्रोटोकॉल फॉलो करना होगा। मास्क लगाना है, भीड़ भाड़ से बचना है, लोगों के बीच में नहीं जाना है, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करना है और बार बार अपने हाथ को साबुन से धोते रहना है। ये प्रोटोकॉल हम लोग फॉलो करवाते हैं 2 सप्ताह, दूसरा डोज के 2 सप्ताह बाद तक। उसके बाद ही इम्यून सिस्टम मजबूत होता है और कोविड से लड़ने की क्षमता बॉडी को देता है। तो उतना दिन इनका बीता नहीं था, तो हो सकता है कि इनको, जैसे कि जांच हुआ नहीं, जब जांच होता तब हम लोग जैसे कॉन्फिडेंटली बोल सकते थे कि कोरोना था। लेकिन जो लक्षण बताया जा रहा है उससे हमको लगता है कि इनको भी कोविड का इन्फेक्शन रहा होगा। ऑक्सीजन की ज़रूरत थी, ऑक्सीजन को लगे रहना चाहिए था, इनको वहाँ पे रहना चाहिए था, उनको भर्ती कराना चाहिए था। उनके पुत्र को चाहिए था कि मरीज को कोविड सेंटर में ले जाए, वहाँ भर्ती करा जाए, घर नहीं आए। घर लाना मुनासिब नहीं था, घर उनको नहीं लाना चाहिए था। और सर, हॉस्पिटल में जांच को लेके सर इधर उधर जो घुमाया जाता है सर, इसमें सर आपका क्या कहना है? अगर इस तरह की बात है, चाल मटोल की बात है, तो ये सरासर गलत है। जो करते हैं वो अन्याय करते हैं, ये आपराधिक मामला हो सकता है। कार्रवाई की जाएगी। मैं जा रहा हूँ, इसी पर मैं सिविल सर्जन से बात करूंगा
और जो गलत करते हैं उनके विरुद्ध कार्रवाई हम लोग करेंगे, सर्टेनली करेंगे। आप लोगों के साथ मेरा ये आपको हम भरोसा देते हैं कि इस पर एक्शन होगा। ऐसा नहीं आए थे हम रामविलास चौधरी और एक महिला मरी है। दरअसल रामविलास चौधरी का जो मौत हुआ है तो उसको जो कुछ परेशानी हुई, अस्पताल भी पहुंचा था। अस्पताल में ऑक्सीजन भी चढ़ा लेकिन जांच नहीं हुआ। स्वास्थ्यकर्मी का ये तो बहुत बड़ा घोर लापरवाही है। उसको कोविड-19 का जांच होना चाहिए, कोरोना का जांच कराना चाहिए। तो जांच तो नहीं करवाया, जबकि कोरोना वैक्सीन का 2 डोज ले चुके हैं। ये 2 तारीख को लिया है, 8 दिन पहले दूसरा डोज उसका पूरा हो गया। तो आज जो उसको वैक्सीन की जरूरत पड़ी, वैक्सीन लगा भी, तो जांच होना चाहिए ना उसका जांच नहीं किया। ये तो अस्पताल का लापरवाही है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अपना परिचय देंगे। उपेंद्र मंडल, जेडीयू प्रखंड अध्यक्ष अररिया।